नमस्कार साथियों, और कैसे आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे पास महाराष्ट्र जलगांव से हमारे रमेश भाई और हमारे परम शिष्य मुकेश भाई, ये भी महाराष्ट्र जलगांव से हैं। एक छोटा सा आश्रम भी चलाते हैं। दोनों भाई साथ साथ मिलकर के हमारे पास आ चुके हैं। और आप सभी को पता है कि हम दीपावली पर कुछ चिन्हित लोगों को शमशान की शक्ति की साधना कराने जा रहे हैं। और उन सभी लोगों से मेरा कहना है, जिन लोगों को दीपावली पर चिन्हित किया गया है और उनके पास में आने के लिए एड्रेस अभी तक नहीं पहुंचा है, वो हमारे 38 वाले नंबर पर व्हाट्सएप करें और फटाफट एड्रेस ले लें, जिससे कि आपको आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो सके। क्योंकि आपको पता है कि हमारा नंबर कितना बिजी रहता है, कॉल पर बात करना संभव नहीं हो पाता है। मेरे प्यारे मित्रों, दीपावली पर आपको क्या क्या लेकर के आना है वो सब आपको मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। और जिन लोगों का अनुदान अभी तक नहीं आया है वो फटाफट अपना अनुदान भेजें और फटाफट दीपावली की तैयारी कर लें। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे रमेश भाई महाराष्ट्र जलगांव से दीक्षा ग्रहण करने आए थे और बोले कि हम दीपावली के साधना में शामिल होना चाहते हैं। मुकेश भाई भी आ चुके हैं। तो रमेश भाई जी, आप हमारे पास में आए हैं, तो आपको हमारे पास आने पर कैसा लगा? बहुत खुशी हुई मुझे। मैं आपके पास में आया और जो भी मैंने यहाँ पर देखा तो उसमें पूरी सच्चाई है और इसमें ऐसा कोई गलत कोई बात नहीं है। रमेश भाई कई जगह घूम करके आए, तमाम तांत्रिकों को देखा, लेकिन कहीं पर कुछ दिखा तो कहीं पर कुछ। लेकिन हम किसी भी भाई से, भैया जी आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं बुलवा रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अगर आपके दिल में जो बात छुपी हो, आज आप हमारे दर्शकों के सामने पेश कर सकते हैं कि आपको यहाँ आने पर कोई भी परेशानी हुई, आपने जो सच्चाई जानी वो सच्चाई है या नहीं है? हाँ गुरुजी, सच्चाई है, यहाँ पर पूरी सच्चाई है। आपको इसीलिए हमने शमशान की विधि में बिठाया, शमशान में रात्रि को हवन किया। कुछ लोगों की समस्याएं थी, बाहर के लोग आए हुए थे, तो उनको बिठा करके उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो रमेश भाई को भी और मुकेश भाई को भी यहाँ बिठाया। मुकेश भाई को तो सारी सच्चाई पहले से ही पता है, क्योंकि तीसरी बार आ चुके हैं। रमेश भाई को देखना था कि वास्तविक यूट्यूब पर बताने वाले क्या बताते हैं और उनके अंदर सच्चाई क्या है। तो आप जब शमशान की विधि में बैठे तो आपने शक्तियों का आभास कैसा किया? आपको अच्छा लगा? कैसा लगा? शक्ति का आभास किया, बहुत अच्छा लगा। जो भी सच्चाई है वो मेरे सामने भी आ गई। और दूसरी बात ऐसी है कि मैं जो भी तंत्र लाइन में जो सीखना चाहता था वो आज मेरा सफ़र यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। आज मेरे को सच्चे गुरु मिल गए और अब मैं आगे इस लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इतने मैं गुरु जी से आशीर्वाद चाहता हूँ। सारा तन मन धन रमेश भाई ने गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है। बोले गुरुजी अब मुझे भटकना नहीं है, आप जो भी रास्ता दिखाएंगे, जिस रास्ते पे चलाएंगे मैं उसी रास्ते पे चलूँगा। आप जैसा कहेंगे मैं कभी भी आपकी बात का उल्लंघन नहीं करूँगा और हर नियम का पालन करूँगा। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए यूट्यूब पर तो आज के समय में 90% आप देख रहे होंगे कि कैसे लोग हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में आपको पहली बार में ही पता चल जाएगा कि वास्तविक यूट्यूब पर क्या है और सामने आने पर हकीकत क्या है। मेरे प्यारे दर्शकों, हमने कई वीडियो में पहले भी बोला है और हमेशा यही बात बोलते रहेंगे कि हम किसी को गुमराह करने का काम नहीं करते। अगर हम किसी को कुछ कर सकते हैं तभी आपसे बोलेंगे, तभी आपको बुलाएंगे, अन्यथा आपसे साफ मना कर देंगे, भैया हमारे पास कुछ नहीं है और जैसे सभी लोग हैं उनकी तरह हमें, आप अपने अपने घर बैठो। लेकिन वास्तविक हमारे पास है क्या है? ये माँ शमशान काली, माँ भगवती की कृपा है। और आज उसी शमशान में खड़े होकर के ये वीडियो बना रहे हैं। रात्रि को यहीं पास में हवन किया था। ये पास में नदी है,
यहाँ नदी का किनारा है, इस शमशान का सहारा है और माँ शमशान काली हमारे साथ है। उनकी सेवा में हम तत्पर हैं, उनका आशीर्वाद है। बस उन्हीं की कृपा से जो भी भक्तजनों का उद्धार हो जाए, जिनका कल्याण हो जाए, समस्याओं का निदान हो जाए, बस हम यही कामना करते हैं कि हमेशा माँ शमशान काली का हमारे साथ साथ आपके साथ भी आशीर्वाद बना रहे। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे मुकेश भाई पहले भी 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार फिर आ चुके हैं। कोई भी साधक हो, अगर हमारे यहाँ आने पर पहली बार में किसी को 19-20 भी मामला लगे, ये सब फर्जी मामला है, यहाँ कुछ नहीं है, भैया दोबारा क्यों आएगा? ये तो आप जानते होंगे। किसी के पास में समय और पैसा फालतू नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जलगांव से आने पर कम से कम 1000-1200 रुपये की टिकट है एक तरफ की। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, इस तंत्र मंत्र की लाइन में आने पर आप कभी भी जल्दबाजी ना करें। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। धैर्य से और धीरे धीरे पहले इस तंत्र मंत्र को समझें कि आखिरकार ये तंत्र मंत्र है क्या है। तंत्र शास्त्र बहुत बड़ा है, जो उसके अंदर घुस गया फिर वो निकल नहीं पाता है। जैसे कि खाई में गिर जाओ तो खाई से निकलना दुश्वार हो जाता है, ऐसे ही ये तंत्र विज्ञान है। तंत्र शास्त्र में जो घुस गया वो घुसता ही चला जाएगा, प्राप्त करता ही चला जाएगा। जैसे कि हमारी विज्ञान है, साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके अंदर जो भी वैज्ञानिक घुसे हुए हैं वो उसमें खोज ही करते रहते हैं। बताइए, आज तक कोई वैज्ञानिक अपने राह से भटका है? क्योंकि उसे पता है कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है और इसी रास्ते में अपना नाम कमाना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप जिस भी लाइन में जा रहे हैं, चाहे आपका ज्योतिषी मार्ग हो, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे विज्ञान का मार्ग हो, किसी भी मार्ग में जाइए, मार्ग को छोड़िए मत। मार्ग पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। जो आपको सिखाने वाला है उस पर दृढ़ विश्वास रखिए, तो ही आपको कुछ हो सकता है। अगर आप चाहेंगे कि भाई देखो दीपावली पर गुरुजी बुला रहे हैं, उनके जेब में एक शक्ति रखी है, वो निकाल के तुरंत दे देंगे और बस हमारा तो उद्धार हो गया, तो मेरे प्यारे मित्रों ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको दीपावली पर इसलिए बुला रहे हैं कि आप साधना करने लायक बन जाओ, शक्ति को प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाए, इसलिए आपको बुला रहे हैं। यहाँ 3 दिन का ट्रायल कराएंगे आपको, जिसमें आपको जिन शक्ति का हम करा रहे हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा। आपको आशीर्वाद मिलने के बाद में जब फिर आप किसी का पूजा पाठ करेंगे, साधना करेंगे, तो उसकी कृपा अवश्य होगी ही होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, कभी झूठे उसूलों से, और कभी भी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अगर फूल पौधे का है तभी खुशबू आएगी। इसलिए सच्चाई जानो, सच्चाई की मानो और सच्चाई पर चलो, तो आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारे जितने भी साधकों को दीपावली पर चिन्हित किया गया है और जिनका अनुदान आ चुका है, उनके पास अभी तक अगर एड्रेस नहीं पहुंचा है तो वो जल्दी से जल्दी जो भी नंबर आपके पास हमारा हो, चाहे लास्ट में 56 वाला, 38 वाला, तो उन दोनों नंबर पर फटाफट मैसेज करिए कि गुरुजी हमारे पास एड्रेस अभी तक नहीं आया है और एड्रेस भेजिए। तो हम आपको भेजने की कोशिश करेंगे और आप दीपावली पर आइए। यही शमशान है और इसी शमशान में बिठा करके आपको 3 दिन का ट्रायल कराएंगे। वो शक्ति के बारे में तो आपको बता दिया है और आपको क्या क्या लेके आना है वो भी आपको बता दिया है, वीडियो में भी बताया था और व्हाट्सएप पे भी आपको लिख करके भेज देंगे कि आपको ये सामान लेकर के आना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मुकेश जी आप दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? आइए सामने थोड़ा और बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं मेरे गुरु भाई बहनों को एक ही विनंती करता हूँ कि गुरु जी को बार बार आप उसको मैसेज करके कहते हो कि महाराज का नंबर दो, महाराज का एड्रेस दो। तो भाइयों बहनों, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कई जगह पे रुकूं, એટલે मेरा एड्रेस पूरा पक्का नहीं है। दूसरा, मेरा अभी सब अनुष्ठान चालू है, એટલે मेरा अनुष्ठान के समय मैं मेरा फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, એટલે संपर्क भी नहीं हो सकेगा।
वो हिसाब से मेरा नंबर या मेरा एड्रेस मत मांगने की गलती मत करना। जो काम है गुरुजी से डायरेक्ट संपर्क कर लेना। मेरे प्यारे मित्रों, मुकेश भाई का कहना है कि मेरा एक जगह ठिकाना नहीं है, क्योंकि रमता जोगी और बहता पानी, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। ये जो भाई हैं अभी एक यात्रा पर हैं और जहाँ भी रुकते हैं वहाँ पर अपना अनुष्ठान करते हुए चले जाते हैं। अब आप इनका एड्रेस मांगेंगे, अगर फ़ोन नंबर मांगेंगे तो ये आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे। इनका कहना है कि जो भी समस्या है, जो भी अगर कोई बात पूछनी है तो आप गुरुजी से पूछिए। तो मित्रों, आपके पास वीडियो तो दिन प्रतिदिन आ ही जाता है, उसमें कमेंट करके हमें पूछ लो। जिनके पास में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तमाम वीडियो में हमने व्हाट्सअप नंबर डाला है 56 वाला, उस पर मैसेज करके आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो इनका नंबर और एड्रेस आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये कह रहे हैं। और भाई आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बोलो। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आने से पहले गुरुजी की जांच करें। मैंने तो जांच कर चुका हूँ। मैं एक गांव का सदस्य हूँ। मैं भी अंधविश्वास करता था। आज मुझे पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं 1 साल इनके लिए ये गुमराह करते हैं या क्या करते हैं, मैं इनकी लाइन में लगा रहा, ऐसे ही टाइम भी बर्बाद किया मैंने। पर मुझे कुछ दिखा तो मैंने गुरु दीक्षा भी ली है और आप लोगों की कृपा से सफल भी हो जाऊंगा। गुरु जी की कृपा है कि सफल पूरी तरीके से हो जाऊंगा। मुझे यकीन हो गया है दिल में कि सफल होऊंगा पक्का। नमस्कार दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये व्यक्ति मेरे ही परिवार का, मेरे ताऊ का लड़का है। और आपको पता है कि एक बुजुर्गों की कहावत है कि गांव का जोगी जोगना और आन गांव में सिद्ध। क्योंकि गांव का व्यक्ति अगर तांत्रिक बन जाए या कलेक्टर बन जाए तो उसकी गांव के लोग इतना वैल्यू नहीं समझते। ये कहावत है बुजुर्गों की। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे गांव के अंदर मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर मेरे गांव के व्यक्तियों को रात्रि को 12 बजे भी जरूरत पड़ जाए तो मैं जाता हूं। उनको यकीन है कि हम उसे लेकर के अपना समाधान करा सकते हैं, तो मैं जाता हूं, उनका समाधान भी करता हूं। तो मेरे गांव का कम से कम 50% व्यक्ति मेरे ही ऊपर निर्भर है। हाँ, निर्भर है। कोई भी समस्या होती है तो मैं उनका समाधान करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, ये भाई भी काफी दिन से पीछे पीछे लगा रहा। किस लिए? जांच करने के लिए, खोज करने के लिए। हाँ जी। कि इसके पास इतने ये भाईजान आते हैं। हाँ, ये क्या सब मूर्ख हैं? क्या बात है? क्या बात है? या क्या यही बात मूर्ख बनाता है सबको? है? हाँ, सत्य बात है। तो ये सब जांच करने के लिए सालों साल मेरे पीछे लगा रहा। हाँ, मैंने कहा एक बंदा मेरे घर परिवार से पीछे लगा हुआ है, तो जब तक इसके सामने कोई सच्चाई नहीं आएगी तो इसको भरोसा नहीं होगा। हाँ जी, आ गई मेरे पास। एक दिन मैं शमशान में लेकर के इसको आया और काफी जगह के लोग मेरे पास आए हुए थे। और जब इसके सामने कोई नजारा आया तो खुद ही पूछ सकते हैं कि कैसा विश्वास हुआ। बिल्कुल अच्छी तरीके से विश्वास है। अब मुझे यकीन हो गया है कि अंधविश्वास नहीं है। और मैंने गुरु दीक्षा भी ले ली है, इसलिए ली है कि मुझे विश्वास हो गया है, यकीन है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी जांच करने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए तमाम लोग आते हैं। ये तो मेरे गांव परिवार का मैटर है। बाहर के लोग भी, बाहर के तांत्रिक भी। आपको मैंने पहले बताया था, हरियाणा झुंझुनू का एक तांत्रिक आया था और मेरे पर उसने ऐसी क्रिया चलाई कि मेरा ब्लड कटने लगा। जैसे एक स्त्री माहवारी से होती है, उसी तरीके से मेरा जो प्राइवेट पार्ट है उसके जरिए से ब्लड निकलने लगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार हो क्या रहा है। और यह सिर्फ 5 मिनट के अंदर हुआ। मैंने ध्यान लगाया माँ भगवती से, मुझे पता चल गया कि ये तेरा तांत्रिक जो आया है परीक्षा ले रहा है और इसकी बदौलत ये परेशानी हो रही है। मैंने माँ भगवती को आदेश दिए, माँ भगवती इसको ऐसा दंड दे अभी, तुरंत के तुरंत। तो मेरे आश्रम पे ही था वो। आश्रम पर माँ भगवती ने उसके ऐसा पेट में दर्द किया, कम से कम 1.25 घंटा आश्रम पे ही पड़ा रहा, चिल्लाता रहा। आखिरकार बाद में माँ भगवती से मैंने ही रिक्वेस्ट की, हे माँ भगवती
अब इस व्यक्ति को छोड़ दे, इसको परेशान मत कर। अगर ये यहाँ पर किसी तरीके से मर गया तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। इसलिए इसको जो भी दंड देना है, इसके घर जाकर के इसको अच्छी तरह से दंड देना। उस व्यक्ति ने केवल मेरी जांच करने के लिए, मेरी शक्ति को खींचने के लिए एक ऐसा ड्रामा किया, ऐसा प्रपंच रचा, उसको उसकी सजा मिली और वो यहाँ से रवाना हो गया। जाते भी टाइम में आप उसको बस पे छोड़ के आया। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी परीक्षा लेने के लिए चाहे कितने भी आ जाइए, मैं तो एक तुच्छ सा साधक हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी है माँ भगवती है, परीक्षा तो माँ भगवती देगी आपको, मैं क्या दूंगा। जी जी। आप लीजिए, आपके पास में भैरव हो, काली हो, मशान हो, जिंद हो, आपके पास जो भी शक्ति हो, किसी भी शक्ति को लगा करके परीक्षा ले लो। पीछे नहीं हटूंगा, माँ भगवती पीछे खड़ी रहती है, परीक्षा वो देगी, मैं नहीं दूंगा। मैं तो एक नमूना बन के खड़ा रहूंगा आपके सामने। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर सही मार्ग पकड़ना है, सच्चा मार्ग पकड़ना है, इस तंत्र मंत्र के बारे में जानना है, तो दृढ़ और विश्वास करने के बाद इस लाइन पे चल पड़िए। एक अच्छे गुरु की तलाश करिए जो आपको सही मार्ग तक पहुंचाए। टाइम बेशक ज़्यादा लगता है, ये मैं मानता हूं। कोई भी इस लाइन में महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में तांत्रिक नहीं बन जाता। उसको एक लंबा समय देने की जरूरत है। तो आप इस तंत्र मंत्र के मार्ग को समझ करके इसमें आगे बढ़िए और अपना कल्याण करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।